हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्टेंस के बारे में कि हमें कैसे कर्टन्स यूज़ करनी चाहिए। हम क्या क्या गलतियां करते हैं कर्टन्स चूज़ करते हुए, जिसकी वजह से हमारा इंटीरियर और खिलकर नहीं आता। एंड इवन ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हम सब फॉलो कर रहे हैं अपने घर में, एक कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जिसमें हमारा ध्यान नहीं जाता और जिसकी वजह से हमारा इंटीरियर इतना अच्छा नहीं निकल पाता। तो आज हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टेक्स की। जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है वो होती है हमारी कर्टन ड्रॉट्स। हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी हमारी विंडो ख़त्म हो रही है हम उसके तुरंत बाद ही रॉड्स लगा के कर्टन्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी विंडो की हाइट बहुत कम है। एक परसेप्शन बन जाता है कि हाइट कम है। तो इस केस में आप इसको छुपाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमेशा ना आप सपोज़ आपके विंडो का साइज़ है 8 फीट, उसका लिंटल लेवल 8 फीट है। अगर आपका फ्लोर की हाइट जो है वो 9 फीट 3 इंच बच रही है, उसके बाद सीलिंग के बाद, तो आपके पास विंडो और छत में सिर्फ 15 इंच का गैप रह जाता है। अगर ऐसा है तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप अपना पर्दा ना अपनी सीलिंग से दो। एंड अगर आपके पास हाइट ज़्यादा है, 2 फीट के आसपास हाइट है अपनी सीलिंग और विंडो के बीच में, तो कम से कम जहाँ पे भी आपकी विंडो ख़त्म हो रही है उसके ऊपर 6 या 8 इंच के बाद अपनी रॉड लगाओ, ताकि आपको लगे जब पर्दा बंद हो तो वो एक इल्यूज़न क्रिएट हो कि हाइट काफ़ी अच्छी है विंडो की, जिसकी वजह से आपका इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 1 है, जो हम सब फॉलो करते हैं अपनी डेली बेसिस लाइफ में और हमारा ध्यान भी नहीं जाता है इसकी तरफ। तो इसे हम सुधार सकते हैं एंड इस छोटे से चेंज से आपका घर और सुंदर लग सकता है। तो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो कि है नैरो रॉड। हम ये अगेन रॉड्स के ऊपर ही है। हम क्या करते हैं, सपोज़ मेरी विंडो 5 फीट की चौड़ी है, तो जो मेरा रॉड है मैंने उसको भी 5 फीट का ही लगा दिया। जिसकी वजह से क्या होता है, सपोज़ जब मैंने बंद किए ना अपने पर्दे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक साइड से रोशनी अंदर आ रही होती है। तो उसका मेन रीज़न यही होता है बिकॉज हमारी दोनों की लेंथ सेम है। जितनी जितनी लेंथ मेरी विंडो की है उतनी ही लेंथ मेरी रॉड की है। तो जो पर्दे हैं वो कॉर्नर कवर नहीं कर पाते हैं। एंड उसकी वजह से कई बार जब पर्दे बंद भी होते हैं तो काफ़ी गंदे नज़र आते हैं एंड वो लगता है कि रूम बहुत बड़ा है एंड विंडो बहुत छोटी है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा ना जितनी बड़ी आपकी विंडो है उससे 6 इंच एक्स्ट्रा बोथ साइड्स पे अपने रॉड्स को निकालो। सपोज़ आपकी विंडो 5 फीट की चौड़ी है तो आपकी रॉड 6 फीट की होनी चाहिए। 6 इंची लेफ़्ट साइड एंड 6 इंची राइट साइड, जिसकी वजह से आपको कभी भी एक्सेस लाइट अंदर नहीं आएगी अगर आपने पर्दे ढके हुए हैं तो। एंड एक इल्यूज़न क्रिएट होगा कि आपकी विंडो बड़ी है, वो जो छोटी विंडो है वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड मिस्टेक्स की। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कर्टन्स की वृथ, जब हम कर्टन्स बाय करते हैं तो हम कभी ना उनकी चौड़ाई चेक नहीं करते कि कितने चौड़े कर्टन्स हैं। तो आप हमेशा चेक किया करो कि कितने चौड़े कर्टन्स हैं, बिकॉज जब वो हम उनको साथ में गैदर करते हैं ना तो आपके जो कर्टन्स हैं वो वृथ में कम से कम 5 से 6 फीट के होने चाहिए। सपोज़ जो आपकी लेंथ है, हमेशा लेंथ का 2/3 हिस्सा कम होना चाहिए आपके आपकी उसमें विड्थ में। सपोज़ आपकी लेंथ अगर 9 फीट की लेंथ है तो कर्टन्स 5 या 6 फीट के होने चाहिए, जिससे जब वो गैदर हो तो उन गैदर करते हैं, जब उन्हें उन्हें हम ढकते हैं तो उनकी लुक और अच्छी आती है। एंड अब है मिस्टेक नंबर 4, शॉर्ट कर्टन्स। हम अक्सर क्या करते हैं, सपोज़ हमारा अगर सिल लेवल 2 फीट या 3 फीट है, लाइक जो मेरी विंडो है वो पूरा ज़मीन से स्टार्ट नहीं हो रही, जो सिल लेवल है वो 2 या 3 फीट ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, हम कर्टन्स भी उतने ही छोटे लगा देते हैं जिसका लुक बहुत ही गंदा आता है। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना। हमें हमेशा हमारे कर्टन्स नीचे फ्लोर तक लेके आने हैं। तो कर्टन्स के ना कुछ लुक्स होते हैं, लाइक एक होता है किस फ्लॉट। किस फ्लॉट क्या होता है, जब आपका कर्टन ना आपकी ज़मीन को टच कर रहा हो उसको हम बोलते हैं किस फ्लॉट। जो इट मीन्स कि हमारा जो कर्टन है वो किस कर रहा है हमारे फ्लोर को। एंड ये काफ़ी नीट लगता है, काफ़ी पॉलिश लुक आता है, इससे इंटीरियर काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। एंड आप ये आराम से यूज़ कर सकते हो अपने बेडरूम्स में, जहाँ पे आपको ज़मीन से सिर्फ टच करना है एंड ईज़िली क्लीन भी होता है, तो कि बहुत ईजी आराम से क्लीन कर सकते हो।
एंड सेकंड होता है पडल लुक। पडल लुक में क्या होता है, जब आपके पर्दे ज़मीन पे गिरे होते हैं, मीन्स एटलीस्ट 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा आपने पर्दा लिया हुआ है, जो आपकी लेंथ है, आपने लेंथ नापी है अपने पर्दे की, सपोज 9 फीट की लेंथ आ रही है, तो आपने पर्दा बनवाया 9 फीट 3 इंच का, आपने एक्स्ट्रा कुछ सब कुछ लिया ताकि जो पर्दे हैं वो पडल करें, फ्लोट करें हमारी ज़मीन पे। एक नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है, जब आपका पर्दा ना फ्लोट कर रहा हो ज़मीन पे, मीन्स ज़मीन से सिर्फ आधा या पौना इंच ऊपर हो, हमें ज़मीन दिख रही है बट मुझे अंदर रोशनी नहीं आ रही, सिर्फ फ्लोट कर रहा है, सिर्फ तैर रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग लुक, जिसकी वजह से बहुत क्लीन लुक आता है। आप ये आराम से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको डस्ट, जहाँ पे आपका काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो, जिस एरिया में, लेट्स सपोज आपका फॉर्मल लिविंग एरिया है या फिर फैमिली एरिया जहाँ हैवी ट्रैफिक है, बहुत डस्टिंग का ज़्यादा करना पड़ता है, ताकि जो आपका डस्ट है वो इकट्ठा हो तो नीचे आपको आराम से क्लीन कर सके, ताकि वो जो 1-1.5 इंच का गैप है तो उसको क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा क्लीन लुक आता है। एक नेक्स्ट होता है ब्रेक पडल, जो क्या होता है, जो मेरा पडल और किसके बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक पडल। वो काफ़ी ड्रामेटिक लुक होता है, लाइक उसमें 2 से 4 इंच हमारा पर्दा नीचे पड़ा हुआ होता है, तो मैं वो लुक प्रेफर नहीं करती, बट कई लोगों को पसंद आता है वो लुक। बट कभी भी अपने पर्दे को ओवर पडल मत करना, ज़्यादा नीचे जब पड़ा रहता है तो वो बहुत अजीब लगता है, वो लगता है कि एक्स्ट्रा था, उसे कट नहीं किया, बस नीचे छोड़ दिया, तो ऐसा कभी मत करना। हमेशा सही लेंथ का पर्दा बनवाना। आप डिसाइड कर लो, वैसे एक थंब रूल है, हमेशा या तो किस का कर्टन रखना या फिर फ्लोटिंग कर्टन रखना, ये दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, एंड आप इसको किसी भी एरिया में यूज़ कर सकते हो बिना सोचे समझे, चाहे आपका एरिया हैवी ट्रैफिक का हो या लेस ट्रैफिक का एरिया हो, आप दोनों ही एरिया में आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड इनकी लुक काफ़ी अच्छी आती है। अगर मैं बात करूँ अपनी मिस्टेक नंबर 5 की, तो वो जो हम अक्सर क्या करते हैं, हम सपोज़ मेरे रूम्स में ना लाइक मैंने बहुत सारे पैटर्न्स यूज़ किए हुए हैं, कुछ विनने का काम आ रहा है, तो उसके बाद जो हम अपने कर्टन्स चूज़ करते हैं, हम लोग उस पे भी ना कुछ पैटर्न्स, कुछ प्रिंट्स ले लेते हैं, तो ऐसा कभी मत करना। अगर आपके रूम में कुछ डेकोरेटिव है, लाइक कुछ चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, आपने बहुत कुछ यूज़ किया है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर मटेरियल, तो हमेशा अपने पर्दों को थोड़ा न्यूट्रल टोन पे रखना, या फिर अगर आप उनको उनमें प्रिंट्स लाना भी चाहते हो तो उन प्रिंट्स को ना हमेशा बहुत छोटा रखना। बड़े प्रिंट्स के पर्दे सिर्फ वहाँ पे लेना जहाँ पे आपके रूम में कुछ भी ना हो, सिंपल आपने वॉल पेंट से प्ले किया हो। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो हम डेली बेसिस पे करते हैं अपने कर्टेंस को लेके। अगर हमने इन गलतियों को सुधारना स्टार्ट किया तो हमारे इंटीरियर की लुक काफ़ी अच्छी आ सकती है, एंड जो चीज़ें हमें 3D में दिखती हैं हम वही सेम चीज़ें अचीव कर सकते हैं अपनी रियल बेडरूम्स में भी। ये बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसमें हमारा ध्यान भी नहीं जाता, बट ये गलतियाँ अगर आप देखोगे अपनी डेली लाइफ में और इन्हें ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इससे सच में हमारे बेडरूम का या किसी भी एरिया का लुक बहुत इन्हांस हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने कर्टन्स को सीलिंग पे कैसे लगाएं, बिकॉज आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड में ये चल रहा है कि जब कर्टन्स ओवरफ्लो होते हैं थ्रू सीलिंग टू फ्लोर, तो उनकी लुक, उनकी ग्रेस बहुत ही औसम आती है, बहुत ही अच्छी फील आती है हमारे बेडरूम्स में। तो सपोज़ अगर आपने सीलिंग नहीं कराई है तो आप उस केस में कैसे अपने कर्टन्स को सीलिंग से लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं रॉड्स एंड ब्रैकेट्स। ये वही रॉड्स एंड ब्रैकेट्स हैं जो हमारी सीलिंग में भी लगते हैं अगर हमने सीलिंग लिया हुआ है तो बट अगर आपने सीलिंग नहीं लिया तो आप डायरेक्टली इन रॉड्स एंड ब्रैकेट को अपने छत पे आराम से ड्रिल करके लगा सकते हैं, और इसमें आप फॉल सीलिंग ना करें तो भी मुझे चलेगा, बिकॉज हम फॉल सीलिंग कराते ही इसलिए कर्टन्स के साथ ताकि वो जो पैनल है वो पीछे छुप जाए, जो रॉड हमें दिख रही है वो पीछे छुप जाए। तो इसलिए हम लोग ऑलमोस्ट पैनमेट बनवाते हैं सीलिंग के अंदर। बट बाय चांस अगर आपने सीलिंग नहीं कराई है तो अगेन आप अपनी आराम से अपनी सीलिंग पे ब्रैकेट्स एंड रॉड्स लगा सकते हैं और आराम से अपने कर्टन्स हैंग कर सकते हैं। तो ये था मेथड नंबर 1। एंड मैं मेथड नंबर 2 की बात करूँ तो 2 में हमने क्या किया है, हमने कर्टन्स की ट्रैक यूज़ किए हैं, एंड वो ट्रैक को हमने डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया अपनी सीलिंग पे, एंड उसके बाद अपने पर्दे हैंग कर दिए। बट इस केस में क्या होता है, लाइक हमें ना हमारे हुक नज़र आते हैं तो वो थोड़ी सी गंदी लुक देता है। ये दोनों मेथड तब बेटर हैं जब आपने फॉल सीलिंग में पैनल बना रखा हो।
पेलमेट हम एटलीस्ट 6 या 7 इंच डाउन लेते हैं अपनी सीलिंग से, ताकि ये सारी चीज़ें छुप जाएँ, जो हुक्स एंड ऑल हमें दिख रहे हैं छुप जाएँ। एंड एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार बार पूछा जाता है कि हमें पेलमेट के लिए कितने स्पेस छोड़नी चाहिए। तो अगर आपको डबल कर्टन्स चलाने हैं, मीन्स शेयर्स एंड मेन कर्टन, तो मुझे सीलिंग में कम से कम 8 इंच का गैप चाहिए। उसके बाद मेरा पेलमेट आना चाहिए 8 इंच के बाद, ताकि हम डबल ट्रैक लगा पाएँ। अगर आपको सिंगल ट्रैक लगाना है तो भी एटलीस्ट 5 से 6 इंच छोड़ो, ताकि मेरे जो हाथ हैं वो काम कर पाएँ एंड मेरा सिंगल ट्रैक वो लग पाए। ओके, अगर आपने फॉल सीलिंग में पेलमेट नहीं बनवाए, आपको नहीं फॉल सीलिंग करानी, तो उस केस में आप क्या करो, आप ट्रैक लगाओ, सीलिंग का ट्रैक, जो नॉर्मल सीलिंग का ट्रैक आता है वो लगाओ। लेकिन उसमें जो हुक लगे हुए हैं उसकी स्पेस नाप लो कि कितना स्पेस कितने नीचे आ रहे हैं। वो एटलीस्ट 5 से 6 इंच नीचे आते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो आपके पर्दे हैं उन पर्दों में जो आपको हुक इंस्टॉल करने हैं, ताकि आप वहाँ ट्रैक में वो हुक टाक सको, तो उनको पहले से ही 6 इंच नीचे लगाओ, ताकि जो आपके हुक्स हैं वो विजिबल ना हो एंड जो आपका ट्रैक है वो भी छुप जाए। इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट बच गई फॉल सीलिंग की, पेलमेट की, एंड जो आपको लुक चाहिए वो लुक आपको आराम से मिल गया। तो बहुत ही इजी तरीका है। हमने सेम मेथड फॉलो किया जो नॉर्मल मेथड सीलिंग पे लगाने का, बट हमने क्या चीज़ चेंज करी कि जो हुक है वो मैंने ऊपर नहीं लगाए अपने पर्दे के, वो डिस्टेंस मैंने मैंने जो मेरा पर्दा है वो 6 इंच बाद मैंने हुक लगाया, ताकि जो मेरा पर्दा है वो जो मेरे ट्रैक्स हैं एंड जो हुक है उन्हें कवर कर ले, उनके पीछे छुप जाए। इससे क्या होगा, मेरे को वो सेम लुक मिल जाएगी जो मुझे फॉल सीलिंग के साथ मिलती है, एंड काफ़ी अच्छा भी लगेगा एंड मेरी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। तो ये बहुत ये सारी चीज़ें आप अपने घर में फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ना इन ट्रैक्स की लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं एंड ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।